इसमें चिंता की भी बात है, इससे संभावनाएं बढ़ती हैं। और जब परंपरागत ड्रग पर सख्ती बढ़ती है तो केमिकल ड्रग की ओर डाइवर्जन बड़ा स्वाभाविक होता है। अभी प्रस्तुतिकरण में बताया गया, देश भर में कम से कम 50 से ज्यादा लेबोरेटरीज पकड़ी गई है, नष्ट कर दी गई। ये बताता है कि हमारी सख्ती के कारण जो ड्रग की डिमांड में वृद्धि हुई वो उनको एक अलग रास्ते पे ले जा रही है, उसको अभी से रोकना पड़ेगा। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने अपने राज्य में अवैध लैब्स को बड़ी कठोरता के साथ नष्ट करें और रूथलेस अप्रोच के साथ कानूनी कार्यवाही उसमें करनी चाहिए। हमने 2019 से हमारे अप्रोच में बदलाव लाया है। ड्रग के सप्लाई चेन के खिलाफ हम रूथलेस अप्रोच को अपनाए हैं। डिमांड रिडक्शन में स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाया है और जो उसके भोग बने हुए विक्टिम हैं उनके साथ ह्यूमन अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ने का तय किया है। ये तीनों हिस्से ये व्यापार से जो जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक अप्रोच से काम नहीं हो सकता और इसके लिए अनेक चीज, अनेक पद्धतियां हमने आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले कहा, मानस ऐप को लोकप्रिय बनाना, टोल फ्री नंबर को सार्थक बनाना, पीट एनडीपीएस का उपयोग हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं बाद में बताता हूं, अभी भी इसमें काफी कुछ काम करने की जरूरत है। संपत्ति जब्ती के कानूनी प्रावधान का उपयोग भी केयरफुली मगर बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कोर्टों को स्थापित करने में हाईकोर्ट के साथ संवाद कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मोर्चे पर भी हम काफी पीछे हैं। मैं बाद में बताता हूं, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र देश का काफी पीछे है। एफएसएल क्षमता की वृद्धि के लिए मेरा राज्यों को अनुरोध है कि सिर्फ केंद्र पर निर्भर रहकर नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार जरूर मदद करेगी, तकनीकी मदद भी करेगी, आर्थिक मदद भी करेगी, मगर राज्य सरकार ने भी अपने बजट के अंदर इसके लिए कुछ हिस्सेदारी उठानी पड़ेगी। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं विगत 6 साल से बड़े आग्रह के साथ देश के हर हिस्से में जाकर बताया है, नारकोटिक्स का कोई भी केस इंडिविजुअल केस नहीं हो सकता। एक छोटी सी पुड़िया उपयोग करने वाला कोई नशेड़ी पकड़ा जाता है तो उसको तो हम नशा मुक्त अभियान के केंद्र में पहुंचाए, मगर वो पुड़िया कहां से आई और पुड़िया से लेकर देश में इसकी एंट्री या उत्पादन कहां तक हुआ, वहां तक का जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, एजेंसियों ने इसको इन्वेस्टिगेशन को समाप्त नहीं मानना चाहिए। और देश की बॉर्डर पर, समंदर पर, एयरपोर्ट पर, बंदरगाह पर कहीं पर भी बड़ा जत्था पकड़ा जाता है तो फोटो खिंचाकर संतोष प्राप्त करने की जगह वो छोटी पुड़िया तक बनकर किस प्रकार से नीचे पान की दुकान पर पहुंचना था, वहां तक हमने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इस प्रकार के सम्मेलन में दिखाने के लिए कुछ अच्छे उदाहरण बने हैं, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है सुपरवाइजरी अथॉरिटी से एक एक केस को एक केस मानने की जगह उनका नेटवर्क ध्वस्त करने का हथियार मानने की जरूरत है, तभी जाकर हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जा पाएंगे। दूसरा मेरा आग्रह है कि कोई भी नशे का कारोबार क्यों करता है,
आर्थिक उपार्जन के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए करता है। इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही अब जब तक नहीं करेंगे तब तक ये वृत्ति को रोकने में सफल नहीं होंगे। जब उनको मालूम पड़ेगा कि पैसा भी चला जाता है, बदनामी भी होती है,